हेलो फ्रेंड्स, अधिकारी टेक में आपका एक बार फिर से स्वागत। तो आज हम जो है टेंसेस जो है हम बता रहे थे। तो प्रेजेंट टेंस की हम बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस का जो आज हम तीन ऑलरेडी हम जो फॉर्म है टाइम और एक्शन के हिसाब से वो हम आपको बता चुके हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे जो इसका प्रेजेंट टेंस का या हर टेंस का जो फोर्थ फॉर्म है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी ये जो फोर्थ फॉर्म होती है ये हमारा जो सेकंड फॉर्म होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस जो थर्ड फॉर्म होती है प्रेजेंट परफेक्ट, इन दोनों का ये मिश्रण होता है। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम हर टेंसेस को, हर किसी भी सेंटेंस को टेंस वाइज 4 टाइप से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अफर्मेटिव, जैसे मैंने बताया, पहला अफर्मेटिव साधारण सा सिंपल सा हुई, उसके बाद अफर्मेटिव का जो नेगेटिव होता है, और उसके बाद तीसरा या सेकंड फॉर्म जो आती है हमारी इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन के फॉर्म में हम उसी बात, एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ को हम इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव के नेगेटिव में। तो इसका जो है आज हम आपको डिटेल में इसकी चर्चा या इसके बारे में बताएंगे। तो ध्यान से हमारे वीडियो को अंत तक सुनिए। और मैं दोबारा आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने टेंस सीख ली तो आपने अंग्रेज़ी सीख ली, ये मेरी गारंटी है। फिर आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि टेंसेस का कैसे हमें यूज़ करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, या करेक्ट सही फॉर्म में लिखने के लिए। बोलने के लिए कुछ भी आप बोल सकते हो, बोलने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती, लेकिन जहाँ आप करेक्ट और सही चीज़ें लिखनी होती हैं या बोलनी होती हैं तो उसके लिए ये आपको बहुत डीपली और बड़े थॉरोली जो है इसको समझना पड़ेगा। और एक बार मैं आपको फिर दोबारा से कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि जहाँ पर आपको चीज़ समझ में नहीं आती है वहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिए, दोबारा से इसको वापस रिवाइंड करके फिर देखिए। तो ये अच्छा एक तरीका है। और बाकी मैं आपको जो है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फेस दिखाने का बहुत वो नहीं है, तो आप देखें मैं इसका क्या आपको आगे इसके बारे में बताता हूँ। हाँ, तो मैं बता रहा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बेसिकली ये क्या है, ये एक हिसाब से ये मिक्सचर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्लस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन दोनों का जो ये मिश्रण है बेसिकली। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो है जो हम कोई कार्य पहले से स्टार्ट करते हुए आ रहे हैं, भूतकाल में सपोज करो, फ्यूचर पास्ट में, और वर्तमान में भी वो कार्य चल रहा है। मतलब ये इसका जो टाइम है बेसिकली वो एक प्रोसेस में है। कंटिन्यूएशन में ये कंटिन्यूएशन में और ये फ़र्क था, ये इसमें ये कंटिन्यूएशन में पर्टिकुलर पॉइंट पे काम हो रहा है, लेकिन इसमें जो है पहले से काम चल रहा है और अभी तक वो चल रहा है। यानी अब परफेक्ट का क्यों मिश्रण है कि परफेक्ट इसलिए, इस दोनों का मिश्रण इसलिए है कि एक तो काम चल भी रहा है और काम ख़त्म भी हो गया। मतलब सपोज करो मैं कह रहा हूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, यानी 2 घंटे से मैं पढ़ भी रहा हूँ और कुछ चीज़ें मैंने पढ़ भी ली हैं। 2 घंटे में हो सकता है मैंने 4 लेसन कर लिए हों, ठीक है ना, और अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ। तो इसीलिए इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दोनों का मिश्रण। अब हम जो सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के मैंने 4 टाइप बताए आपको, अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इनके हिसाब से हम जो है 1 बाय 1 जो है इसके रूल बताएंगे। अब इसमें जैसे हमने इसमें देखिए ये मिश्रण आपको दिखेगा इस सेंटेंस में, क्योंकि एक तो इसमें हैज हैव का प्रयोग आएगा जो हम परफेक्ट टेंस में यूज़ कर रहे थे, और वो मैंने आपको बताया था किसके साथ हैज आएगा, किसके साथ हैव आएगा। मोटा मोटा दोबारा बता दूंगा कि हैज़ जो हमारा
थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के लिए आता है और बाकी सब के लिए है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे ऑल प्लूरल्स के लिए हैज है। दूसरा जो प्रेजेंट कंटिन्यूशन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूशन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है, देखिए रूल मैंने लिखा हुआ सामने, ये अफर्मेटिव का रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज है। अब हैज है हमारा पास्ट में भी परफेक्ट टेंस में भी आ रहा था, तो वही हैज है यहाँ भी आएगा, प्लस इसके सामने बीन जोड़ दिया, बीन जोड़ा, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हम जोड़ के जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाते हैं वो हो जाएगा आपको, जैसे हम कंटिन्यूशन में लगा रहे थे, और प्लस ऑब्जेक्ट जो भी है, प्लस जो है इस बड़ा इंपॉर्टेंट जो है इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग। अब सिंस कहाँ लगता है, फॉर कहाँ लगता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक इसका एक एस्पेक्ट है, और ये आगे भी बहुत सारी जगहों पर इसका यूज होता है। तो मोटा मोटा सिंस और फॉर का यूज़, सिंस ओब्लिक फॉर दोनों में से कौन सा यूज होना है, फॉर जो है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, यानी वो 4 घंटे भी हो सकता है, वो 6 घंटे भी हो सकता है, और जो है फॉर 15 डेज, फॉर 10 ईयर्स, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर 2 आवर्स, यानी एक अवधि के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। और जबकि सिंस का प्रयोग हम जो है कब करते हैं, सिंस का प्रयोग हम करते हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। दोनों में ये फ़र्क है, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम में जैसे हमारा आता है सिंस 2 o'clock, 2 बजे से, एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा है हमें 2 बजे, ठीक है ना। सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस मंडे से, पर्टिकुलर डे है, सिंस जनवरी पर्टिकुलर मंथ है, सिंस 1997 ईयर है, सिंस लास्ट नाइट। तो ये हमने इसमें ध्यान रखने हैं कि कहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा, कहाँ पर फॉर का प्रयोग आएगा। तो अब हम कोई भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ, वह 2 घंटे से नहा रहा है, ठीक है। अब सब्जेक्ट रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, वह सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह 2 घंटे से नहा रहा है, तो जाएगा हमारा ही। अब ही के साथ मैंने बताया ही हमारा थर्ड पर्सन है, तो इसका हैज आएगा, तो ही हैज़ बीन नहा रहा है, तो नहाने को हम बोलते हैं बात का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा बाथिंग। ही हैज़ बीन बाथिंग, ही हैज़ बीन बाथिंग 2 घंटे से, यानी यहाँ पर एक पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर। तो ही हैज़ बीन बाथिंग फॉर 2 घंटे से, यानी फॉर 2 आवर्स, ठीक है। वह 2 घंटे से नहा रहा है, वह 3 घंटे से पढ़ रही है, तो शी हैज़ बीन रीड का रीडिंग, शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। अब ये फॉर के लिए आया। अब उसी तरह से अगर हम जैसे सिंस का, जैसे मैंने बोला सिंस का यूज, जैसे वह दोपहर से सो रही है, तो दोपहर जो है, दोपहर क्या है हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम, तो दोपहर के लिए हम क्या करेंगे, शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस नून। तो यहाँ हमारा सिंस का यूज़ हुआ, क्योंकि दोपहर से या सुबह से, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, वह सुबह से खेल रहा है, तो ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारा सिंस और फॉर का यूज़ यहाँ पर जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर इनका ऐसे ऐसे यूज़ होता है। अब ये हमारा अफर्मेटिव का हो गया, ठीक है। अब हम, अगर हमारा अफर्मेटिव नेगेटिव है तो सिंपली हमने कुछ नहीं करना, जैसे मैंने आपको पहले ही बाकी टेंसेस में बता रखा है, जो टेंसेस के टाइप में, सॉरी, कि सिंपल सा, वह 2 घंटे से नहा रहा है,
वह 2 घंटे से नहीं नहा रहा, तो ही हैज़ नॉट बीन, ये ध्यान रखना हैज़ की बार नॉट आएगा कभी भी, अगर ये अफर्मेटिव नेगेटिव का सेंटेंस है। अफर्मेटिव नेगेटिव के लिए ही हैज़ नॉट बीन बाथिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से नहीं नहा रहा है। ठीक है, वह सुबह से काम कर रही है, जैसे हमारा सिंपल सेंटेंस है। या मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम अफर्मेटिव ले रहे हैं, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, तो आई के साथ हमेशा क्या आएगा, रूल के मुताबिक हैव, हमेशा हैज़ कभी नहीं आता, हैव आता है। आई हैव बीन, मैंने कहा बीन लगाएंगे। आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, वर्क से वर्किंग हो गया। ठीक है, सुबह से सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो आई फर्स्ट पर्सन सन हैव यूज हुआ, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब अगर ये अफर्मेटिव नेगेटिव में इसको बनाएंगे तो आई हैव नॉट बीन, नॉट हमने यहाँ लगाना है। तो बहुत सिंपल है। उसी तरह से एक सेंटेंस हम और लेते हैं, गीता 2 महीने से एक किताब लिख रही है। गीता 2 महीने से एक किताब लिख रही है, तो गीता 2 महीने से, गीता हैज़ बीन, गीता के साथ हैज़ आएगा क्योंकि सिंगुलर नाउन है। गीता हैज़ बीन राइटिंग, राइट का राइटिंग, लिख रही है, राइटिंग ए बुक, ऑब्जेक्ट क्या लिख रही है, बुक, 2 महीने से, तो क्या आएगा, फॉर, क्योंकि 2 महीने से एक हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, गीता हैज़ बीन राइटिंग ए बुक फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, अब अगर इसको अफर्मेटिव नेगेटिव में बनाना चाहेंगे तो गीता हैज़ नॉट बीन, सिंपल से यहाँ पर नॉट बीन आ जाएगा। तो ये हमारे हो गए अफर्मेटिव और अफर्मेटिव नेगेटिव। अब हम इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए वही जो जैसे हम बाकी जो हमारे ये पॉइंट और एक्शन और एक्सप्रेस के साथ जो हमारे टेंसेस हमने जो पढ़े हैं अभी तक प्रेजेंट टेंस में, तो अब हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे, प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसके लिए जैसे हमारा साधारण सा रूल था, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। अब यहाँ पर सिंपली वही हम करेंगे, जो हमारा हैज़ हैव है वो हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, हैज़, वो हमें सब्जेक्ट के साथ लगाना है, हैज़ ओब्लिक हैव, वही बाकी चीज़ें सब अपनी जगह पर ही रहेंगी। हैज़ हैव, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन, इसके बाद आएगा बीन, ये आपने ध्यान रखना है, प्लस वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस डॉट डॉट ऑब्जेक्ट अगर है तो प्लस सिंस ओब्लिक फॉर। ठीक है, हैज़ हैव प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस बीन
प्लस वर्ब की फुल फॉर्म प्लस अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। अब हम क्या करेंगे, कोई एक सेंटेंस लेंगे, जैसे क्या तुम यहाँ 4 घंटे से खेल रहे हो, ठीक है, क्या तुम यहाँ 4 घंटे से खेल रहे हो। अब तुम के साथ क्या आएगा, हैव, हमेशा सेकंड पर्सन, ठीक है। तो हैव, क्या तुम यहाँ 4 घंटे से खेल रहे हो, तो हैव यू बीन, खेला, प्ले का प्लेइंग, हैव यू बीन प्लेइंग, यहाँ खेलो। उसके बाद हियर 4 घंटे से, तो फॉर, क्योंकि 4 घंटा एक पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 4 आवर्स, क्वेश्चन मार्क, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा। तो हैव यू बीन प्लेइंग हियर फॉर 4 आवर्स, क्या तुम यहाँ 4 घंटे से खेल रहे हो, ठीक है। और अगर अभी इंटरोगेटिव नेगेटिव का होता, क्या तुम यहाँ 4 घंटे से नहीं खेल रहे हो, ठीक है ना, इंटरोगेटिव नेगेटिव यही होता ना हमारा, क्या तुम यहाँ 4 घंटे से नहीं खेल रहे हो। तो सिंपली वहाँ पर क्या करेंगे, हैव यू, उसको मैं 2 तरीका बताए थे लिखने के लिए, यही तरीका होता है, हैव यू बीन से पहले आएगा नॉट, अब हैव यू नॉट बीन प्लेइंग हियर फॉर 4 आवर्स, क्वेश्चन मार्क, ये भी क्वेश्चन मार्क, हैव यू नॉट बीन प्लेइंग हियर फॉर 4 आवर्स। अब इसको मैंने कहा कि आप इसको बोलने के लिए, इसको हम शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं कि नॉट को हम यहाँ ले आते हैं हैव के साथ, तो हैवंट, ठीक है, हैव के साथ हम एंटी लगाते हैं, हैवंट यू। अब नॉट हमने ऑलरेडी ले लिया, तो हैवंट यू बीन प्लेइंग, बाकी बात सब सेम है, प्लेइंग हियर फॉर 4 आवर्स, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो बाकी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं हैं। जैसे अब मैं आपको एक सेंटेंस और बता देता हूँ, क्या राम इस घर में 1978 से नहीं रह रहा है, ठीक है, क्या राम इस घर में 1978 से नहीं रह रहा है, ठीक है। तो क्या जाएगा, राम के साथ, राम थर्ड पर्सन है, तो हैज़ राम, हैज़ राम बीन, क्या राम 1978 से यहाँ रह रहा है, ठीक है। हम दोनों वे में बताएंगे, हैज़ राम बीन स्टेइंग इन दिस हाउस, इस घर में, इन दिस हाउस। अब ये पर्टिकुलर हमारा ईयर दे रखा है 1978 से, तो पर्टिकुलर अगर हमारा टाइम दे रखा, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो हम लगाएंगे सिंस द ईयर कह लो, या सिंस 1978, सीधा भी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो हैज़ राम बीन स्टेइंग इन दिस हाउस सिंस 1978, तो क्या राम यहाँ और 1978 से रह रहा है। अगर ये होता, क्या राम यहाँ 1970 इस घर में 1978 से नहीं रह रहा है, तो सिंपल सा लिखने के लिए हैज़ राम नॉट बीन, यहाँ नॉट लगा देंगे हम, और बोलने के लिए हैजेंट राम बीन, नॉट यहाँ लगा दिया, तो हमारा हैज के साथ ही हम नॉट लगा सकते हैं, हैजेंट राम, अब नॉट ऑलरेडी लगा चुके हैं, राम बीन, बाकी सेंटेंस हो जाएगा बीन स्टेइंग इन दिस हाउस सिंस 1978। तो बहुत सिंपल है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा देखिए अभ्यास, प्रैक्टिस। आपको मैंने जैसे को बार बार आपको बताता हूँ, इंग्लिश को रटने की चीज़ नहीं है, बार बार आपको प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने सेंटेंस से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट बदलेगा तो बाकी चीज़ें बदलेंगी, है जब बदलेगा, वैसे ही आपका अगर पीरियड और टाइम बदलेगा, या जो टाइम का जो पीरियड है
या पॉइंट है वो बदलेगा तो ये भी आपका जो है चीज़ें बदल जाएंगी। तो ये जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का और परफेक्ट का जो है मिश्रण है। अब थोड़ा सा इसमें दोनों में तो आपको डिफरेंस बता दूंगा क्या क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूशन और इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता दूं ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या मोटा मोटा डिफरेंस होता है। वैसे तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसमें किसी कार्य के लगातार जारी है ये हमें पता लगता है, लेकिन वो कार्य कब से जारी है या कितनी अवधि से जारी है, कितने पीरियड से जारी है, ठीक है, ये हमें जो जिसमें ये पता नहीं लगता तो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूएशन का है। और जिसमें हमें ये पता लग रहा है कि कब से काम चल रहा है या पहले से काम हो रहा है, ठीक है, और अभी तक लगातार जारी है, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूएशन में आएगा। तो मैं एक आध आपको एग्जांपल से जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूएशन का बताता हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूएशन और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूएशन का, ठीक है। मोटा मोटा जैसे वह खेल रहा है, ठीक है, वह खेल रहा है, ठीक है, वह खेल रहा है, वह 2 बजे से खेल रहा है। तो ये फर्क है। वह 2 बजे से खेल, देखो वह खेल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूएशन में, इसमें ये पता लग रहा है कि वह लग रहा है कि अभी खेल रहा है, वह जस्ट खेल रहा है, लेकिन वह 2 बजे से खेल रहा है, यानी इसमें एक हमें पता लग रहा है कि सेंटेंस में ये कार्य पहले से हो रहा है। तो सिंपल सा इसको हम क्या लिखेंगे, ही इज, ठीक है, कंटिन्यूएशन में इज लगाते हैं ना, मेन हेल्पिंग वर्ब, ही इज प्लेइंग और खेल रहा है, क्या खेल रहा है तो लिखा ही नहीं है इसमें, ही इज प्लेइंग, ठीक है। अब यहाँ वह 2 बजे से खेल रहा है तो ही हैज़ बीन, ठीक है, यहाँ अब हम हैज़ बीन इसको लगाते हैं, ही हैज़ बीन प्लेइंग, बाकी चीज़ तो वही आई 2 घंटे से, यानी फॉर 2 आवर्स। तो ये एग्जाम्पल। वैसे ही रमेश पढ़ रहा है, रमेश 2 घंटे से पढ़ रहा है, सिंपल सा रमेश इज स्टडिंग, और रमेश हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन में रमेश हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वैसे ही वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग। वर्षा के लिए हम नॉर्मली कुछ जिसमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता उसके लिए हम इट लगाते हैं, तो इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। वर्षा सुबह से हो रही है तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग से बारिश हो रही है। तो ये फ़र्क है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये हमारा प्रेजेंट का जो टेंस के जो 4 पार्ट हैं हमारे, जो हम किसी सेंटेंस को टेंस, हर प्रत्येक टेंस में जो 4 प्रकार से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, 4 टाइप में, 4 समय के हिसाब से। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस का पार्ट क्लियर हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा लेसन रहेगा वो हम पास्ट टेंस का पढ़ेंगे। उसी तरह से पास्ट टेंस में भी 4 पार्ट होंगे। तो मेरे वीडियो को देखते रहें ताकि आपको, और मैं एक रिक्वेस्ट आपसे और करना चाहूँगा कि देखिए, शिक्षा का दान महादान होता है, ठीक है ना। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और ख़ासतौर उन लोगों को जो बेचारे अपने ट्यूशन का या दूसरी चीज़ों स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, तो उन चीज़ों की इंग्लिश ऐसा है कि ये सीखना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई स्कूल जाता है या नहीं जाता है, या जिसको मौका मिलता है नहीं मिलता है। लेकिन आप सबके पास आजकल नेट है, फ़ोन है, तो इन चीज़ों को तभी आप बोल पाएंगे अच्छी तरह से, अच्छी तरह लिख पाएंगे, तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी। और इसके अलावा साथ साथ अपने जो दूसरे लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, उनको भी ये
वीडियो मेरी शेयर करते रहा करें, ताकि क्योंकि देखो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कभी कम नहीं होता, ठीक है ना। और हमारा मेन मकसद यही है कि जितना और ज्ञान देना, शिक्षा का दान महादान होता है। तो इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।